हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। सबसे पहले आपको और आपके पूरे फैमिली और फ्रेंड्स को विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एनालिसिस से। ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिरी हफ्ता है साल का, तो हम इस ईयरली क्लोजिंग को कहाँ देख सकते हैं निफ्टी बैंक में। फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो किन लेवल्स पे हम एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे एक लॉजिक के साथ। मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कितने ऊपर तक जाएगा और क्यों जा सकता है, और अगर यहाँ से अगर एक डाउनफॉल हम देख सकते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहले हम लॉजिक समझेंगे, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद मैं आपको एकदम प्रिसाइज लेवल देने की कोशिश करूंगी कल के लिए और आने वाले पूरे हफ्ते के लिए ये वाले, ताकि आपको इंट्राडे में एज एन ऑप्शन बायर एंड एन ऑप्शन सेलर एक पोजीशन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प हो। तो शुरू करते हैं निफ्टी बैंक के एनालिसिस से। मंथली चार्ट में चले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरह से दिख रहा है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ देखेंगे तो इसमें और निफ्टी में ओवरऑल जो बड़े टाइम फ्रेम में जो चार्ट है वो मोर और लेस सेम ही है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और जैसे कि मैंने आपके साथ निफ्टी के एनालिसिस में शेयर की थी, मार्केट ऊपर तो भले जा रहा है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है। तो हम अप ट्रेंड में है, लेकिन हो सकता है कि कभी भी हम एक डाउनफॉल की तरफ, डाउनफॉल एज इन एक करेक्शन रैली देखें आने वाले कुछ हफ्ते में देख सकते हैं दोस्तों। तो ये निफ्टी के एनालिसिस में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो वीडियो के एंड में उसका लिंक डाल दूंगी, जरूर जाके चेक करना। कल निफ्टी का एनालिसिस भी पूरे हफ्ते का आपको वो हेल्प करेगा एक पोजीशन बनाने में इंट्राडे में, और पूरे वीक का ओवरव्यू भी आपको मिल जाएगा। अगर हम इसको डेली चार्ट में देखें तो जैसे मैंने मंथली में कहा कि हाँ स्ट्रेंथ तो मिसिंग है ही, तो सॉरी हम इसको वीकली चार्ट में देखेंगे। वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो एक रैली आया, उसके बाद भले मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जो उसका जो वेव का जो स्ट्रेंथ है ना वो छोटा होते जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम एक कंसोलिडेशन देखें मार्केट में, या फिर मार्केट यहीं से एक डाउनफॉल लगाए। तो मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है और यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो कौन से लेवल्स है, जो हर्डल्स है जो मार्केट को पार करने होंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी आप मेरा लेवल्स देखें, सिर्फ और सिर्फ एक महीने हमारे लेवल्स को जो है आप एक पेपर पेन में नोट डाउन करके रखिए, या फिर आप अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करते हैं या कोई भी चार्ट यूज करते हैं उसमें इन लेवल्स को मार्क कीजिए। हमारे लेवल्स बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने कुछ एक ट्रेंड लाइंस बनाए हैं। तो इन ट्रेंड लाइंस का जब तक मार्केट ऊपर के साइड या नीचे के साइड ब्रेकआउट नहीं देता, मुझे मार्केट में कोई ज्यादा मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी बैंक ने जहां पर क्लोजिंग दी है ना, देखिए ये जो लेवल है 47,317 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। और निफ्टी बैंक ने उसी के ऊपर उसके नीचे आया और ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दी। फिर अगले दिन जब उसने क्लोजिंग दी है ना, भले वो एक नेगेटिव क्लोजिंग है लेकिन ये जो सपोर्ट लेवल है इसके ऊपर है। तो अभी तक मैं निफ्टी बैंक में नेगेटिव नहीं हुई हूँ, मैं अभी भी निफ्टी बैंक में ठीक ठाक पॉजिटिव हूँ। अभी तक मेरे सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं हुए हैं। तो लेवल्स क्या है जो आप इस पूरे हफ्ते के लिए देख सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जब भी एक लेवल मार्क कर देती हूँ मैं आपके लिए, जब तक हम जो ये वाला लेवल है ना 46,876 का, इस लेवल के नीचे नहीं आते हम मार्केट में, मैं नेगेटिव नहीं हूं। और इसके ऊपर जब तक हम जाते नहीं है तब तक मैं मार्केट में पॉजिटिव नहीं हूं दोस्तों। इसको अगर हम अभी देख लेंगे तो अभी मार्केट एक रेंज में चला गया है। तो इस रेंज का डाउन साइड है 46,876 का और अप साइड है समवेयर अराउंड 48,216 का। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है एक बॉक्स के अंदर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ये वो बॉक्स है जिसको मार्केट को ब्रेक करना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, कल के लिए अगर मान लेते हैं कि हम गैप अप हो जाते हैं, कल अगर हम गैप अप भी हो गए ना दोस्तों, अभी मार्केट में काफी सारे हर्डल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, और सबसे बड़ा हर्डल जो है वो ये वाला हर्डल है जो कि आ रहा है समवेयर अराउंड
अभी 48,400 तक का एक हर्डल है। देखिए जैसे जैसे ट्रेंड लाइन ऊपर जाता है, अभी यहाँ पे अगर जब मैंने इस हफ्ते ट्रेंड एनालिसिस की थी, इधर एनालिसिस की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि 48,200 का एक हर्डल है, ये क्रॉस करते से ही हम 48,900 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी जो वो हर्डल है वो अभी क्रॉस होके बढ़कर 48,400 तक आ गया है। तो लेकिन उसके पहले मार्केट में सबसे पहला हर्डल जो है वो है 48,216 का। ये अगर मार्केट को पार करना होगा, अगर उसको ऊपर की तरफ निकलना भी है तो समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कल हम फ्लैट टू गैप अप हो जाते हैं, यहाँ कहीं खुल जाते हैं, फ्लैट टू गैप अप हो जाते हैं, तो जब तक हम कल का जो मार्केट का हाई था उसके ऊपर नहीं निकलते, मार्केट पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर हम निकल भी गए ना, तब भी मार्केट में सबसे इमीडिएट हर्डल क्या होगा, 48,216 का, और उसके बाद का जो लेवल होगा वो होगा 48,400 का। तो अगर हम फ्लैट टू गैप अप हो गए तो आप इन लेवल्स के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं, जो है 48,216 का, और ये पार करते से ही आप 48,400 का लेवल आराम से बैंक निफ्टी में देखेंगे। अभी एक कंडीशन समझिए, अगर सामान लेते हैं जैसे कि मैंने कहा कि फ्लैट टू गैप अप हो गया और हमने इस तरह का कैंडल बना दिया, मार्केट अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है जो कि है समवेयर अराउंड 48,400 48,500, ये वाला लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों, मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया तो फिर मार्केट यहाँ से ही गिर जाएगा। लेकिन अगर सपोज मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है या फॉर सम रीजन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आने वाले टाइम में जैसे कि मैंने आपसे कहा था मार्केट में कि 48,920 का जो लेवल 72 का 48,972, मान लीजिए 49,000 का एक लेवल है जो खुल जाता है 49,000। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देने में, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम होता है, इसके ऊपर हम एक पॉजिटिव कैंडल देखते हैं, तो हम आराम से 49,000 देखेंगे इसी हफ्ते में। और अगर ये वाला लेवल भी क्रॉस हो जाता है तो आने वाले 1 या 2 हफ्ते में हम देखेंगे कि 50,500 का लेवल भी हम पहुंच सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। मार्केट जैसे कि मैं आपसे कह रही हूँ, काफी मैं 2 महीने से कह रही हूँ, जब सब लोग कह रहे थे कि मार्केट में फॉल आ सकता है, तब से मैं कह रही हूँ कि इंडियन मार्केट्स काफी बुलिश है और हमें एक बहुत ही बढ़िया रैली इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, जहां मैंने कहा था वहीं से मार्केट समवेयर अराउंड 5,000 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ा है और निफ्टी कम से कम 2,000-2,500 पॉइंट बढ़ा है दोस्तों। सो ये है हमारे एनालिसिस का पावर दोस्तों। सो मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि कल हम फ्लैट टू गैप अप हो जाते हैं तो ऊपर में हमको जो है पहला टारगेट होगा 48,216 और उसके बाद 48,400 48,500। ये एक जोन है जहां पे अगर मार्केट आके रुकता है ना तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, क्योंकि हो सकता है कि वहां से एक डिप आ सके। यहाँ पे अगर मार्केट रुक गया तो हो सकता है कि यहाँ तक जाए और एक डिप दे आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं हुआ और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, जो ये वाला ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने में सक्सेसफुल रह गया और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दे दी, तो हम आने वाले टाइम में 49,000 तक भी जा सकते हैं और जाएंगे दोस्तों। लेकिन शर्त यह है कि इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देना होगा और ऐसा हुआ तो उसके बाद वाले जो कैंडल्स होंगे ना दोस्तों, मार्केट में ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल मौजूद नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद अगर मार्केट में रैली आता है ना तो वो बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ही जाएगा। तो अगर एक ऑप्शन बायर है तो आप अपना पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा रैली देखने को मिलेगा 48,500 के बाद। वो अराउंड 49,000 के लिए, अराउंड 500 पॉइंट के लिए आपको अच्छा रैली देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, स्ट्रॉन्ग रैली होगा वो, उसको मिस बिल्कुल मत करना। और अगर मान लेते हैं कि यहीं से मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट में जो है सबसे पहला हर्डल जो है वो इस ट्रेंड लाइन का होगा। तो ये ट्रेंड लाइन समवेयर आता है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आएगा, तो 47,317 का एक लेवल है और 47,121 का एक लेवल है। ये दो जो लेवल है ना, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट में ये वाला लेवल टूटना नहीं चाहिए। तो बैंक निफ्टी अगर नीचे आ भी जाता है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ भी देता है तो यहीं कहीं से उसने सपोर्ट लेके ऊपर चले जाना चाहिए। ऐसा हुआ तो हम आने वाले टाइम में एक रेंज में चले जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि हम अपवर्ड का रैली कंटिन्यू करे। लेकिन देखना होगा कि क्या ये वाला लेवल टूटता है या नहीं। कल या परसों 2 ट्रेडिंग सेशन है, बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी भी आ रहा है, तो थोड़ा केयरफुल प्ले कीजिए, अपना पोजीशन साइजिंग पे ध्यान रखिए दोस्तों, अपने कैपिटल को गंवाना मत इन आखिरी दिनों में। सो फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं तो जैसे कि ही कल का जो लो है, फ्राइडे का लो, वो तोड़ते से ही
47,317 का एक लेवल है और 47,121 का एक लेवल है और उसके बाद 47,000 का एक लेवल है। ये लेवल्स जो है यहाँ कहीं से भी मार्केट बाउंस कर सकता है, इस पर ध्यान रखना। तो आपको देखना होगा कि इस सपोर्ट लेवल पे आता है मार्केट तो किस तरह का प्राइस पैटर्न बनाता है। और मान लीजिए कि ये लेवल टूट जाता है तो ये हमारा आखिरी सपोर्ट है जो कि है 46,876 का। ये टूट गया ना दोस्तों तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आप देख सकते हैं जो कि मार्केट को लेके जाएगा 46,300 तक भी लेके जा सकता है। लेकिन समहाउ मैं अभी तक नेगेटिव हुई नहीं हूं तो देखते हैं कि मार्केट में यहां से बाउंस आता है या नहीं। देखिए जब भी मैं कहती हूँ कि ये सपोर्ट है या फिर ये रेजिस्टेंस है, आपको ये देखना होगा कि टॉप में या बॉटम में किस तरह का प्राइस पैटर्न वो बनाता है। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो फिर आपको जरूर पता होगा कि मैं किस तरह का प्राइस पैटर्न की बात कर रही हूँ, टॉप में या बॉटम में। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ आ गया तो रेजिस्टेंस ले लिया तो यहीं से नीचे चला जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का प्राइस पैटर्न बना रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा आपसे कह रही हूँ कि लास्ट 2 महीने से मैं ये प्रेडिक्शंस डाल रही हूँ। जिस दिन भी मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए उस दिन मैं मार्केट में लाइव आऊंगी और यूट्यूब में लाइव आऊंगी और ये सारे लॉजिक आपके साथ शेयर करूंगी। उससे होगा ये कि अगर सपोर्ट में मार्केट आ गया तो अगर मुझे दिख रहा है कि एक सही प्राइस पैटर्न बन रहा है जहां से मुझे लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो उसका फायदा आप भी उठा सकते हैं लाइव मार्केट में। या फिर सपोर्ट में आ गया, यहाँ से मार्केट उठने वाला है ऐसा मुझे लगता है तो मैं वो आपके साथ लाइव मार्केट में शेयर कर सकती हूँ जो आपको एक इंट्राडे में बहुत ही बढ़िया पोजीशन बनाने में काम करेंगे क्योंकि हमारे लेवल्स रोज डे ऑन डे 95 प्लस एक्यूरेसी के साथ इंट्राडे में काम करते हैं दोस्तों। तो ये था एज फार एज तो जब भी मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए मैं यूट्यूब में लाइव आना शुरू कर दूंगी। तो वो मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप मुझे कितने जल्दी हेल्प करते हैं, कितना हेल्प करते हैं वो 500 प्लस सब्सक्राइबर पहुंचाने में। तो आ जाते हैं फिर निफ्टी के तरफ। बैंक निफ्टी का मान लेती हूँ कि आपको ऊपर और नीचे के लेवल्स क्लियर हो गए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को एक रेफरेंस की तरह यूज करिए लाइव मार्केट में और इस पॉइंट तक आके आप इसको ऐसा पॉज मोड में रखिए, देखिए कि ये लेवल्स आपके काम आते हैं कि नहीं लाइव मार्केट में। और मैं आपसे 100% मुझे ये कॉन्फिडेंस है खुद के लिए एनालिसिस पे कि ये लेवल्स आपके जरूर काम आएंगे दोस्तों। 1 महीना हमारे लेवल्स फॉलो करके देखिए और आप खुद देखेंगे कि इसका मैजिक क्या है। तो आ जाते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी को भी समझने की कोशिश करते हैं। अगेन फिन निफ्टी में भी मेरा लॉजिक वही रहेगा, यहां से यहां तक जब मार्केट आया तो मार्केट ने एक बहुत स्ट्रांग रैली दी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो है उसका स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है। तो अगर आप एक लंबे टाइम के निवेशक हैं तो आपको अभी थोड़ा सा अलर्ट होके इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि हमें डिप देखें आने वाले टाइम में। तो फिर निफ्टी ने जहां पर क्लोजिंग दिया है वो इतना कुछ कन्विक्शन वाला क्लोजिंग है नहीं। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द क्लोजिंग दैट द फिन निफ्टी हैज गिवन बिकॉज द लो दैट इट हैज मेड वो पहले वाले वीक के कंपैरिजन में वीक है दोस्तों। तो देखते हैं कि लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं फिर निफ्टी में। देखिए ये वाला जो एक ट्रेंड लाइन है जिसको मैं ब्लू में मार्क कर देती हूँ, इस ट्रेंड लाइन को मैं आपके लिए ब्लू में मार्क कर देती हूँ, ठीक है। जब तक ये ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर हम निकलते नहीं, फिर निफ्टी में कोई भी अपसाइड का मूवमेंट आने वाला है नहीं। और फिर निफ्टी ने जहां पे क्लोजिंग दी है ना वो बहुत बढ़िया नहीं है क्योंकि ये जो लेवल है, ये जो ब्लू लेवल है जो कि है 21,340 का और 21,261 का, ये जो लेवल है इसको ब्रेक कर यहां तक ही मार्केट गया। अगर फिर निफ्टी देखेंगे तो वहीं पे इनफैक्ट खुला और वहां से उसने एक डाउनफॉल दिया है। तो अभी आप क्या करें, मान लेते हैं कि कल हम फ्लैट टू गैप डाउन खुल जाते हैं तो 2195 का एक लेवल है जो मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। ये टूट गया तो उसके बाद उससे भी एकदम बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट है 20,942 का, ये आराम से आप खेल सकते हैं। तो कल हम फ्लैट टू गैप डाउन हो गए और यहां तक आए और इस लेवल को भी हमने तोड़ दिया तो आप 20,942 के लिए आराम से खेल सकते हैं। फिर निफ्टी में अगर ये लेवल टूट जाता है और यहां तक आता है, देखना होगा कि फिर निफ्टी में यहां से मार्केट बाउंस लेता है या फिर यहीं से मार्केट बाउंस लेता है। दोनों में से कोई एक लेवल में मार्केट में एक बाउंस आना जरूरी है अगर उसको अपसाइड का रैली कंटिन्यू करना है आने वाले टाइम में। अगर मान लेते हैं कि ये लेवल टूट जाता है उसके बाद मैं 20,663 के लिए प्ले करूंगी और वो लेवल आराम से आएंगे। जब भी ये लेवल टूटेगा ना दोस्तों, यहां से आप देख लेना कि यहाँ पे फिर निफ्टी जो है बड़े बड़े कैंडल्स के साथ बहुत ही स्ट्रांग रैली के साथ 20,663 के तरफ निकल जाएगा। अभी मान लेते हैं कि कल हम गैप अप खुल गए, मान लेते हैं कल हम गैप अप खुल गए ना,
तो 21,443 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए ये, और ये फिन निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मान लेना हो सकता है कि फिन निफ्टी यहीं से एक रिवर्सल दे दे और इस लेवल तक आ जाए जो कि है 21,340 का नीचे। अगर मार्केट जो है गैप अप खुल के यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे की तरफ आप आराम से 21,340 के लिए खेल सकते हैं और उसके बाद 21,261 के लिए खेल सकते हैं। हो सकता है कि गैप अप होने के बाद अगर हम नीचे आए तो आने वाले टाइम में हम यहीं से बाउंस कर जाएंगे, और अगर ये लेवल भी तोड़ देता है फिर निफ्टी और ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो उसके पास ये उसका लास्ट हर्डल है जो कि ये 21,573 का 21,573 का एक हर्डल है, और वहीं पे उसका एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। तो अपसाइड में मैं उसको 21,573 के ऊपर देख नहीं रही हूँ, और या फिर 21,600 मान के चलिए, इससे ज्यादा मैं फिन निफ्टी को देख नहीं रही हूँ। फिन निफ्टी को अगर इसके ऊपर निकलना है तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बहुत जरूरी होगा, और इसके ऊपर उसने जब स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया तो आराम से आप 21,776 का लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं, जो आएगा ही फिन निफ्टी में अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, ब्लू कलर का जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर सस्टेन करता है। तो ये था एज फार एज फिन निफ्टी का लेवल्स। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से जल्द हमें 500 प्लस सब्सक्राइबर पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए दोस्तों। तो मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर इवनिंग।